बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ग्रेड 10। आज हम हिस्से मौज़ूआती मुताला में से सबक ज़कात पढ़ेंगे। ज़कात का मफ़हूम। ज़कात के मायने है पाक होना, नशनुमा पाना और बढ़ना। शरीयत की इस्तिलाह में ज़कात वो माली इबादत है जो हर साहिब निसाब का मतलब जिस माल पर ज़कात फ़र्ज़ हों, जो हर साहिब निसाब मुसलमान अपने माल में से शरीयत की मुकर्रर की हुई मिक़दार में उन लोगों के लिए निकाले जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। मुस्तहिक का मतलब हकदार। ज़कात अदा करने से माल पाक होता है और आखिरत में इसका अजर व सवाब भी मिलता है और अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से इस माल में बरकत अता फ़रमाता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये माली इबादत दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। ज़कात की अदायगी से एक मुसलमान के दिल में ये एहसास भी पैदा होता है कि जो दौलत वो कमाता है वो इसकी अपनी मलकियत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक अमानत है। इस एहसास के तहत एक मुसलमान अपने तमाम तर माशी मामलात को अहकाम इलाही के ताबिया बना लेता है। ज़कात इस्लाम का बुनियादी रुकन है और एक अहम इबादत है। कुरान मजीद में नमाज के बाद जहाँ भी नेक अमाल का ज़िक्र आता है तो ख़ास तौर पर दो अमाल यानी नमाज और ज़कात का ज़िक्र आता है। एक सच्चे मोमिन का ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा: जो लोग ईमान लाए, नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहे, उनको उनके कामों का अजर अल्लाह के यहाँ मिलेगा और क़यामत के दिन उनको ना खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। इससे मालूम होता है कि जिस्मानी इबादत में नमाज और माली इबादत में ज़कात का दर्जा सबसे बुलंद है। नमाज खालिक व मखलूक के दरमियान बाहमी सिलसिला और राब्ता का नाम है, तो ज़कात इंसानों के दरमियान हमदर्दी और एक दूसरे की इमदाद और मुआवनत का नाम है। फिर है ज़कात की फ़र्ज़ियत। ज़कात की फ़र्ज़ियत का मतलब है कि ज़कात किस किस चीज़ पर फ़र्ज़ है और ज़कात का नसाब और शरह क्या है। शरीयत में वो साहिब हैसियत मुसलमान जिसके पास शरीयत की बताई हुई हद से ज़्यादा माल हो, इस पर साल गुज़र जाए तो उसका 40वां हिस्सा बतौर ज़कात देना फ़र्ज़ है। जिसके पास शरीयत के बताई हुई हद से कम माल हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जैसे किसी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदनी हो, इसके बराबर माल या सामान तिजारत अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो और उस पर साल गुज़र जाए तो उसका 40वां हिस्सा या 2.5% हिस्सा बतौर ज़कात देना फ़र्ज़ है। ज़कात अदा ना करना बड़ा गुनाह है। ज़कात देते वक्त पहले अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए और इसी तरह जो लोग ख़ुद बढ़कर सवाल नहीं करते या जो गुर्बत के बावजूद खुददार और गैरतमंद होते हैं उनको ज़कात दी जाए। फिर है ज़कात की अहमियत। इस्लाम में ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुरान करीम में नमाज के साथ ज़कात का भी ज़िक्र किया गया है। इरशाद है कि वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। यानी ईमान लाने के बाद सबसे पहला अमल जो है वो नमाज और ज़कात ही है। दुनिया में कोई और मज़हब ऐसा नहीं है जिसमें मोहताजों की मदद और इंसानियत की खिदमत की तलकीन की गई हो और फिर इस इबादत को लाजमी जुज़ करार दिया गया हो। लेकिन ये खसूसियत सिर्फ़ इस्लाम ही को हासिल है कि वो सिर्फ़ इस पर ही इक्तिफ़ा नहीं करता मतलब काफ़ी नहीं समझता, बल्कि हर साहिब निसाब पर एक ख़ास हिस्सा मुकर्रर करता है जो उसे अपनी तमाम पैसों का हिसाब करने के बाद हर साल अदा करना होगा। और फिर ज़कात को इतनी अहमियत दी कि नमाज के बाद ज़कात का दर्जा मुकर्रर हुआ। कुरान में दोनों अमल का एक साथ ज़िक्र करके ये बात साफ़ तौर पर बताई गई है कि किसी जमात की इस्लामी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शनाख्त यही दो अमल हैं। ज़कात एक अहम माली इबादत के साथ साथ एक माशरती इस्लाही अमल भी है जिससे बहुत सारी बुराइयों का ख़ात्मा हो जाता है। माशरे में ज़्यादातर बिगाड़ और माशरती ख़राबियाँ दौलत की कसरत और किल्लत से पैदा होती हैं। कसरत दौलत के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर।
तर्जुमा, लोगों तुमको ज़्यादा से ज़्यादा माल समेटने की ख्वाहिश ने गफलत में डाले रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। एक और जगह दूसरी माशरती खराबियों के साथ इन लोगों का तस्करा भी किया गया जो मालो दौलत को गिन गिन कर रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। इरशाद बारी ताला है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन लज़ी जमा मालहु व अद्ददहु यहसबु अन्न मालहु अखलदा। तर्जुमा, हर गीबत करने वाले और ताना देने वाले की खराबी है जो माल जमा करता है और इसको गिन गिन के रखता है, शायद वो ख्याल करता है कि उसका माल उसकी हमेशा की ज़िंदगी का मुअज्जब होगा। मुअज्जब लाजिम उसके साथ हमेशा हमेशा होगा, पर ऐसा नहीं है। ज़कात की वजह से दौलत मुआशरे के चंद अफराद के हाथों में जमा नहीं होती। दौलत की गर्दिश से एक तरफ मुआशी तरक्की का रास्ता खुल जाता है तो दूसरी तरफ बहुत सारी माशरती खराबियों का भी ख़ात्मा हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। उस क़यामत के दिन इस सोने चांदनी को जहन्नुम की आग में तपाया गर्म किया जाएगा। फिर इसके साथ उनके चेहरे, उनके पहलू और उनकी पुश्तें दागी जाएगी और कहा जाएगा, ये है वो ख़जाना जो तुम अपने लिए जमा करके लाए हो, अब इसका मज़ा चखो जो तुम जमा करते रहे थे। फिर है ज़कात के मसारिफ़ मुसर्रफ की जमा है जिसके मायने खर्च करने के हैं। इससे मुराद वो लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती हैं। कुरान में ज़कात के 8 मसारिफ़ बयान हुए हैं जो मंदरज झेल हैं। सबसे पहले हैं फ़ुकरा फ़कीर की जमा है। इनसे मुराद वो लोग हैं जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी ख़ुद पूरी नहीं कर सकते, दूसरों की मदद के मोहताज होते हैं। ज़कात के पैसों से इन गरीबों की मदद की जा सकती हैं। फिर है मसाकीन मिस्कीन की जमा है। इनसे मुराद वो गरीब लोग हैं जो नहायत ही हस्ता हाल हो, यानी उनकी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो, लेकिन शर्म की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। इनकी मदद ज़कात की रकम से की जा सकती हैं। फिर हैं आमिलीन। इनसे मुराद ज़कात जमा करने वाले ज़कात के महकमे के मुलाज़मीन हैं। ज़कात के पैसों से इन मुलाज़मों की तनख्वाह दी जा सकती हैं। तालीफ़ कल्ब इनसे मुराद वो नौ मुस्लिम है जो नए दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं। ज़कात के पैसों से इनकी मदद की जा सकती हैं। इस्लाम की खातिर वो घर बार अपना छोड़ चुके हों, उनकी तंदस्ती को ज़कात की रकम से दूर किया जा सकता है। फिर है रिकाब। इनसे मुराद वो लोग हैं जो ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हो और उनके पास अदायगी के लिए रकम ना हो, लिहाजा ज़कात की रकम से ऐसे लोगों को ग़ुलामी से निजात दिलाई जा सकती हैं। फिर है आरमीन। इनसे मुराद वो लोग हैं जो कर्ज़दार हैं और इस बोझ से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। वो लोग जिनके पास कर्ज़ की रकम से कम माल हो तो उनकी मदद ज़कात के ज़रिए की जा सकती हैं। फिर है फ़ी सबीलिल्लाह। इससे मुराद अल्लाह की राह में ख़र्च करना है, जैसे जिहाद और तबलीग इस्लाम के लिए ज़कात के रुपए पैसे से ख़र्च करना और हज पर जाने वाले शख्स का सामान सफ़र मुहैया करना भी शामिल हैं। फिर है इब्ने सबील। इससे मुराद वो मुसाफिर है जो अपने घर में खुशहाल हो लेकिन हालत सफ़र में मोहताज हो। ज़कात की रकम से ऐसे मुसाफिरों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक रकम दी जा सकती हैं। ग्रेड 10 इस सबक को आप अपने साथ बग़ौर पढ़ें और याद करें।